दोस्तों, इस व्यक्ति ने अपनी 98 साल की दादी की सेवा करने के लिए अपनी 15 साल की नौकरी छोड़ दी, अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया, अपना करियर बर्बाद करके गांव में अपनी दादी की पिछले 1 साल से सेवा कर रहा है। जहां इस कलयुग के लोग अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम में दूसरों के भरोसे छोड़ देते हैं और अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, वहीं इस कलयुग में इस व्यक्ति ने अपनी दादी के लिए सब कुछ छोड़ दिया। दोस्तों, आगे जानने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, जिससे सभी लोगों के मन में अपने बुजुर्गों के प्रति सेवा भाव उत्पन्न हो और जिन लोगों ने अपने माता पिता को, अपने बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में छोड़ रखा है, उनकी आंखें शर्म से पानी पानी हो जाएं, वो शर्मिंदा हो जाएं उनको वापस अपने घर लाने के लिए। दोस्तों, ये व्यक्ति घर में खुद साफ सफाई करता है, दादी को नहलाना, दादी के कपड़े धोना, दादी को अंदर बाहर बैठाना, साथ ही खाना बनाना और दादी को खाना खिलाना, सारे काम ये दादी की सेवा के लिए कर रहा है। दोस्तों, इस कलयुग में ऐसा कौन करता है? जब हमने इस व्यक्ति से बात की तो इसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। इसने कहा कि ये दिल्ली में पिछले 15 साल से काम कर रहा था और अपनी बीवी बच्चों के साथ रह रहा था। इसका छोटा भाई यहाँ दादी के पास गांव में था। दादी जब तक चल रही थी, अपना खाना पीना अपने आप खा रही थी, तब तक छोटा भाई दादी के साथ था। जब दादी 98 साल की हुई और दादी ने चलना फिरना बंद कर दिया और दादी ने मल मूत्र का त्याग भी कपड़ों में करना शुरू कर दिया, तो छोटा भाई दादी को छोड़ करके यहाँ से चला गया। और जब इसको पता चला तो ये तुरंत बिना कुछ सोचे समझे अपनी नौकरी, अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके यहाँ गांव में दादी के पास शिफ्ट हो गया और पिछले 1 साल से दादी की सेवा कर रहा है और इसके बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे हैं। लेकिन अब हालत ऐसी हो गई है कि घर का खर्चा चलाना तक मुश्किल हो गया है, क्योंकि पिछले 1 साल से यह व्यक्ति अपनी दादी की सेवा में लगा हुआ है। हमने इस व्यक्ति को कहा कि भैया दादी को दिल्ली ले जाओ। तब इसने जवाब दिया कि दिल्ली में मकान छोटे हैं, जहां धूप भी दिखाई नहीं देती। दादी मलमूत्र का त्याग भी कपड़ों में कर रही है। यहाँ गांव में कपड़ों को सुखाने की अच्छी व्यवस्था है। दूसरा, शहर में दादी को घुटन होगी, गांव में इलाका खुला है, खुली हवा है। गांव में पड़ोस की महिलाएं दादी से मिलने आती हैं तो दादी का मन लगा रहता है। सच कहूं तो दादी भी दिल्ली नहीं जाना चाहती। वह सही भी है, क्योंकि जो बुजुर्ग हमेशा गांव में रहे हैं उनका मन शहर में नहीं लगता। इसलिए मैंने यह निर्णय लिया कि मैं गांव में रहकर ही दादी की सेवा करूंगा। जो नौकरी मेरी चली गई है, हो सकता है शायद वो दोबारा मिल भी जाए, लेकिन एक बार मेरी दादी अगर मुझे छोड़ करके चली गई तो ये दोबारा मेरे पास नहीं आएगी। बुजुर्गों के बुढ़ापे का सहारा बच्चे नहीं होंगे तो कौन होगा? मेरी दादी ने ही हमें पाला, हमें बड़ा किया। मेरे मम्मी पापा तो बहुत पहले ही इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। उस समय मैं सिर्फ 12 वर्ष का था। मेरी दादी ने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि दादी का जो बुढ़ापा है वो तो कम से कम ठीक ठाक निकल जाए। इसलिए चाहे जो हो जाए, मैं अपनी दादी को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। दोस्तों, इस व्यक्ति की ये बातें सुनकर हमारा मन भी भावुक हो गया। दोस्तों, इस कलयुग में ऐसा जो कार्य है, जो बुजुर्गों की सेवा है, मन में जो सेवा भाव लेकर यह व्यक्ति अपनी दादी की सेवा पिछले 1 साल से कर रहा है, दोस्तों, हमें भी इस चीज को बढ़ावा देना चाहिए कि बुजुर्गों का कोई सहारा बने। और कलयुग में इससे अच्छी मिसाल क्या होगी? अतः आप सभी से अनुरोध है, एक बार फिर से अनुरोध है कि इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, जिससे सभी लोगों के मन में अपने बुजुर्गों के प्रति सेवा भाव उत्पन्न हो। अतः एक बार फिर आपसे कहूंगा कि इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।